नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल्पना कीजिए, आपके देश के गृह मंत्रालय में एक बहुत सीक्रेट दस्तावेज किसी फोटोकॉपी मशीन पर फोटो किए जा रहा है और वो साथ ही साथ चीन में उनके यहाँ पर उसका प्रिंट निकल रहा है या फिर उनके यहाँ किसी सर्वर में वो सेव होता जा रहा है। उसकी फाइलें किसी दुनिया की जासूसी संस्था के पास पहुंच जा रही हैं। कल्पना कीजिए, आप देश का या कोई बड़ा अधिकारी या कोई मंत्री किसी सड़क से गुजर रहा है और वो उस सड़क से जा रहा है तो बाकायदा पुलिस के कैमरे, सीसीटीवी कैमरे जो कुछ कैद कर रहे हैं उसको बैठकर कोई सीमा पार, सरहद पार किसी दूसरे के देश में लाइव देख रहा है। सुनने में ये बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन जो नए थ्रेड्स सामने आए हैं जासूसी को लेकर, उनमें यही बातें कही गई हैं। यही चीज़ें एक रिपोर्ट बता रही है। क्या मामला है, कैसा मामला है, इसी पे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक फखरीजादे छुट्टियों में कहीं गए हुए थे। वहाँ से लौटकर आते हैं, खुद ही गाड़ी चला रहे हैं। आसपास कोई स्टाफ नहीं है। एक जगह पर एक स्पीड ब्रेकर आता है, वहाँ पर गाड़ी रुकती है। सामने सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ है। उस ट्रक से उनके सिर को एम करके एक गोली निकलती है। फखरीजादे स्पॉट पे मारे जाते हैं। इसके बाद उस ट्रक के अंदर ब्लास्ट होता है और वो ट्रक उड़ जाता है पूरा। ये सारा ऑपरेशन हज़ारों किलोमीटर दूर इजराइल में बैठकर उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद अंजाम दे रही होती है। दुनिया के सबसे सनसनीखेज हत्याकांडों में से ये एक है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के ज़रिए अंजाम दिया गया। इसमें मेरा पूरा वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फखरीजादे की जैसे हत्या हुई, उसमें सबसे बड़ा रोल था उस सर्विलांस का। उनकी कार कहाँ कहाँ जा रही ये ट्रैक किया जा रहा था, वो किस रूट से जाने वाले हैं ये पता था, और सबसे मुफीद जगह पर एक ट्रक पार्क कर दिया जाता है। उस जंगल में, उस हाईवे पर उस ट्रक को लाकर खड़े रखने वाले की कोई निशानदेही किसी के पास नहीं होती है। बगैर किसी इंसान के ये काम अंजाम दिया जाता है। ब्रिटेन में एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट ये कह रही है कि किसी भी तरह का घरेलू सामान आपके घर में अगर है, चाहे वो एलईडी बल्ब हो, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे वो टीवी हो, इस बात की बहुत संभावना है कि उसके ज़रिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चीन पहुंच रही हो। और ब्रिटेन की इस रिपोर्ट में बाकायदा अपने देश के मंत्रियों और नागरिकों को आगाह किया गया है कि चीन का जो सामान आता है, भारत के संदर्भ में सोचते जाइए, हमारे यहाँ तो इस सबको कोई देखने वाला भी नहीं है। उस सामान के अंदर कहाँ क्या लगा है किसी को नहीं पता। 200 रुपये का आप दिल्ली में चले जाएं, भागीरथ प्लेस में या कैमरा मार्केट में या न्यू लाजपत राय मार्केट में, आपको सैकड़ों ऐसे व्यापारी मिल जाएंगे जो काउंटर पर खड़े करके माचिस की डिबिया बेच रहे हैं जिसमें कैमरा लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग की सुविधा है। आपके पास घड़ी है, उसके डायल के पीछे कैमरा लगा हुआ है, कांटों के पीछे। कोई तलाश करेगा, आसपास कहीं कुछ नहीं मिलेगा। पेन में कैमरा है, चश्मे में कैमरा है। एक इतनी बड़ी डिब्बी जैसी है, उसको आप किसी आदमी के साथ में रख दीजिए, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो आपको उसकी लोकेशन भी बताएगी और उसकी बातें भी सुनवा देगी। उसमें एक सिम कार्ड लगा हुआ है, आप डायल करिए, सुन लीजिए। ये उपकरण 200-400 रुपये में दिल्ली में फुटपाथों पे बिक रहे हैं और ये काम
सिंपल से चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले लोग कर रहे हैं। अगर यही काम चीन की सरकार करने लगे तो माचिस की तीली का जो आगे का हेड होता है, फास्फोरस जिसमें लगा रहता है गोल वाला, वो भी बहुत बड़ा है। इससे भी छोटा उपकरण बना के आपकी किसी भी मशीन में फिट किया जा सकता है। आप अपने दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपने प्रिंट आउट दिया, एक सेंट्रलाइज प्रिंटर रखा होता है, आपका प्रिंटर का प्रिंट वहाँ गया और वो डाटा भी ट्रांसमिट हो गया। आप फोटोकॉपी करने गए, आपने फोटोकॉपी की, डाटा भी वहाँ चला गया और चुटकियों में ये जानकारी हासिल की जा सकती है। ये रिपोर्ट आई है ब्रिटिश सरकार की और इसमें लंबे समय के एक जांच का ऑपरेशन सरकार ने चलाया। उसके बाद में ये जानकारियाँ सामने आई हैं और ये रिपोर्ट अपने नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहती है कि आपके घर में लगा एलईडी बल्ब भी चीन का जासूसी उपकरण हो सकता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। एलईडी बल्ब कभी खोलेंगे आप, बहुत आसान है खोलना, डब्बे को पकड़ के खोलिए, खुल जाता है। अंदर एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है, उस प्लेट पे कौन सा कंपोनेंट क्या लगा हुआ है आपको क्या पता, लेकिन वो कंपोनेंट बहुत कुछ कर रहा हो सकता है। अगर आप इस रिपोर्ट पे जाएं तो ये रिपोर्ट कहती है कि चीनी कंपनियां ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियां चोरी करती हैं। जो बड़े, अब आपको लगता, कुछ लोगों को यहाँ इस देश में लगता है कि ये रिसर्च स्कॉलर्स को आप क्यों दे रहे हो, मुफ्तखोरी है, देश के पैसे से खाते हैं, देश के बजाते हैं, तमाम बातें। जेएनयू का जब मसला आया था, कुछ लोग ये मानते हैं कि घड़ी से टाइम लगा के प्रोफेसर को ड्यूटी देनी चाहिए, नौकरी कर रहे हो इतनी मौज क्यों है। वो लोग नहीं जानते हैं कि जो नॉलेज जनरेशन होता है वो यूनिवर्सिटीज़ में होता है और उस नॉलेज से ही पूरी दुनिया चलती है। वहाँ विचारों का जो मंथन चल रहा होता है, वहाँ नॉलेज बनती है विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय और पाठशाला में यही अंतर है, पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालयों में ज्ञान का सृजन होता है। तो ब्रिटेन के जो विश्वविद्यालय हैं उनको ये कहा गया है कि वहाँ कहा नहीं गया है, वहाँ पे रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियाँ चोरी होकर जा चुकी हैं और जो कंपनियाँ बैन हो चुकी हैं अफ्रीका में इसी काम को करने के कारण चीन की, वो नए नए नाम से ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और उसी काम में लग गई हैं। 2018 में इथोरिया की राजधानी में, अदीस अबाबा वहाँ की राजधानी का नाम है, वहाँ अफ्रीकन यूनियन बिल्डिंग में कुछ ऐसे सर्वर मिले थे जिसे चीन के एक डिजिटल नेटवर्क चीन ने बना के वहाँ रखा हुआ था। इनसे सीक्रेट डेटा और वीडियो चीन सरकार के पास ट्रांसफ़र किए जाते थे। और ये जो कंपनियां हैं ना, ये कंपनियां प्राइवेट कंपनियां नहीं हैं। चीन में ज़्यादातर कंपनियां सरकार की होती हैं और दुनिया की टेक्नोलॉजी बाजार में 54% हिस्सेदारी चीन की 3 कंपनियों की है और ये कंपनियां हैं क्वेक्टेल, फाइवोकॉम और चाइना मोबाइल। और ये ग्लोबल बाजार में 54% इनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा लैपटॉप कंपनियां जो हैं, दुनिया की टॉप 10 लैपटॉप कंपनियां इन्हीं कंपनियों से पार्ट मंगा के इस्तेमाल करती हैं। यानी आपके लैपटॉप में भी क्या है अंदर आपको नहीं पता है। और इन 3 कंपनियों की कनेक्टिविटी के बिजनेस में 75% हिस्सेदारी है और तीनों कंपनियां हमारे चीन की सरकार के नियंत्रण में हैं। और कार कंपनियां, बड़ी बड़ी कार कंपनियां, किया कनेक्ट हो गई या फिर टेस्ला, वो अपने अंदर जो कनेक्टिविटी के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करती हैं वो भी उन्हीं कंपनियों की है। आपको पता है ना, आजकल आपकी कार कहाँ है ये आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। मैंने अपनी कार ही अगर किसी को दी तो मैं देख सकता हूँ, मैं उसमें अपने मोबाइल से ही स्पीड लिमिट सेट कर सकता हूँ कि भाई 80 से ऊपर नहीं चलाएगा ड्राइवर। मैं लिमिट बांध सकता हूँ, ये कनॉट प्लेस से दूर जाएगा तो मेरे को पता चल जाएगा। और इन काम में जो सॉफ्टवेयर लगता है, वो सॉफ्टवेयर और जो हार्डवेयर लगता है वो उन्हीं कंपनियों का है। यानी कि आपकी गाड़ी में बैठ के आप जहाँ जा रहे हैं, मंत्री जी जहाँ जा रहे हैं, ईरान का परमाणु वैज्ञानिक मान लीजिए जहाँ जा रहा है, उनकी नज़र है। और ये प्रोडक्ट दुनिया भर में बिकते हैं। तो ब्रिटेन की सरकार इस बात को लेकर चिंतित है
चेतावनी उसने जारी कर दी है, जैसे मैं आपको चेतावनी जारी कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कि एक सरकार सिर्फ चेतावनी जारी करके मज़े में रह सकती है क्या? मैं तो पत्रकार हूँ, सूचना देता हूँ आपको, आप मुझसे पूछते हैं सॉल्यूशन बताइए, पत्रकार से सॉल्यूशन पूछते हैं, और वहाँ पे तो वो सरकार है, उससे कोई सॉल्यूशन बेचारी उसको देना चाहिए। खैर, और ये सारी चीज़ों के साथ साथ दुनिया भर की जो सैन्य मूवमेंट है उसकी जानकारी भी उनके पास पहुँच रही है, क्योंकि सैनिकों के पास मोबाइल भी होते हैं। इसके अलावा जो टैंक आप खरीद रहे हैं किसी विदेशी कंपनी का, उसमें कहाँ कौन सा आईसी लगा हुआ आपको क्या पता, कौन सा कंडेंसर लगा हुआ, उस कंडेंसर में इतना बड़ा कंडेंसर है, आधे हिस्से में ट्रांसमीटर है, आपको क्या पता। ये सारी चीज़ें पूरी सैन्य मूवमेंट दुनिया भर की उनको पता चल रही है, चीन वालों को। और ये कह रहे हैं कि चीन ने पहले ही जानकारी जुटा ली थी कब अमेरिका कितने हथियार ताइवान को दे रहा है। हथियारों की सप्लाई आने से पहले ही चीन ने लड़ाकू विमानों ने ताइवान को चारों तरफ उड़ना शुरू कर दिया था, जंगी जहाज तैनात कर दिए गए थे, ये रिपोर्ट कह रही है। और उसमें कहा गया कि प्रोडक्ट फीडबैक डालने के लिए भी ये कंपनियां, प्रोडक्ट फीडबैक के नाम पे ये कंपनियां जासूसी उपकरण लगा देती हैं। आपके यहाँ पे मान लीजिए आपने खरीदा एक कैमरा, बोले जी जब भी आपको कहोगे एरर आया तो कल रिपोर्ट करिए कि एरर रिपोर्ट लाइए। कैसे लाइए? कनेक्टिविटी चाहिए आपको, जैसे ही वो कनेक्ट करेंगे उनके बाद वो चाहेंगे निकाल लेंगे जो जानकारी चाहिए। अब मैं आपको भारत के संदर्भ में एक लाइन की एक जानकारी दे रहा हूँ। कश्मीर की सीमा पे, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं बिजली के। एक तो स्मार्ट मीटर ऐसी जगहों पे लगाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करता है, वहाँ से सिग्नल निकलता है जिसको कहीं एक जगह पे उस जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा होता है। जैसे आपकी बिजली कितनी फूकी वहाँ पता चल रहा है उनको, वो कनेक्टेड है। इतनी कनेक्टेड चीज़ लगाने की ज़रूरत क्या? और ये लगाने का ठेका भी एक चाइनीज़ कंपनी को दिया गया है, जो चाइनीज़ स्मार्ट मीटर लगा रही है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में। हमारी सरकार ने दिया है, इस पर सवाल उठे थे। और चीन के को लेकर जो वार्निंग आई है ब्रिटेन में, उसमें स्मार्ट मीटर भी शामिल हैं। वॉइस कंट्रोल्ड स्मार्ट स्पीकर क्या होते हैं? एलेक्सा गाना सुना वाले, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एनर्जी मीटर, सीसीटीवी कैमरे, दुनिया भर में पुलिस द्वारा इस्तेमाल होने वाले कैमरे, डोरबेल कैमरे, कार्ड पेमेंट मशीनें, हॉट टब, कारें, इन सब से सावधान रहिए। ये जो घर में आप एलेक्सा ला रहे हैं या कोई गूगल प्ले ला रहे हैं, ये वो चीज़ है जिसको खुलेआम आपने छूट दे दी है, आपके घर की जानकारी को कभी भी ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि वो जिंदा रहती है एकदम। आप बोलते हैं ना ओके गूगल, तुरंत जाग के बैठ जाती है। हाय एलेक्सा बोलते हैं, जाग के बैठ जाती है। वो आपकी सारी बातें ओके गूगल कहीं बगैर भी सुन सकती है, क्योंकि ओके गूगल भी तो सुन रही है। प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के दौर में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।